Good afternoon to all. Dear students, today we will start the second chapter of civics, Understanding of Secularism. धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो सबसे पहले जो वर्ड है हमारा धर्मनिरपेक्षता, ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जहाँ पर सभी धर्मों को, सभी रिलीजन्स को इक्वल माना जाता है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। तो ये हमारी धर्मनिरपेक्षता है। और यहाँ जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपकी बुक से ही रिलेटेड है, कि अगर आप हिंदू हैं और एक अमेरिका जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत लोग हैं, वहाँ आप किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं लेकिन कोई भी वहाँ पर आपको मकान देने को तैयार नहीं है, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? या फिर वो आपसे कहें कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप अगर दूसरे देश में किसी जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं और आप वहाँ रह रहे हैं और अगर आपको वहाँ पर राइट्स नहीं मिलते हैं, अधिकार नहीं मिलते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं धर्म के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 रिलीजन्स हैं और उन सारे रिलीजन्स को मानने वाले इंडिया में लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। ये सारे लोग भारत में मानने वाले लोग हैं और इंडिया ने सेक्युलरिज्म को जो है एक्सेप्ट किया है। तो भारत के अंदर सभी धर्म एक समान हैं। यदि आप हिंदू हैं तो आप अपनी मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकते हैं मस्जिद में जाकर। यदि आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने चर्च में जाकर प्रे कर सकते हैं। मतलब सबको आज़ादी दी है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है छोटा है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है बड़ा है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म को राज्य से इसलिए अलग रखना महत्वपूर्ण है, यदि कोई हम एक नेशनल रिलीजन बना लेंगे तो क्या होगा? सपोज़ जैसे हिंदू धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया जाए तो मुस्लिम अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्रिश्चियन भी उसका विरोध करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को एक समान माना गया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को छोड़ सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है। किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि मुसलमानों का मैं आपको बताऊं, अगर हम पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर जो हिंदू लोग हैं उनको उतने राइट्स नहीं मिले हैं जितने कि मुस्लिम्स को मिले हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जितने हिंदुओं को यहाँ राइट्स मिले हैं उतने ही मुस्लिम्स को ही, उतने ही दूसरे धर्मों के लोगों को भी मिले हैं। यहाँ पर हम अपने धर्म की तारीफ़ कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या करने का हमें स्वतंत्रता है, आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो धर्म है उसकी व्याख्या करें, उसकी तारीफ़ करें और दूसरे के धर्म को जो है नीचा दिखाने का प्रयास करें। यहाँ ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को एक समान रखा गया है। आप अपने धर्म की तारीफ़ कर सकते हो, उसको अपना सकते हो, उस फेस्टिवल को अच्छी तरह से मना सकते हो, लेकिन दूसरे के धर्म को जो है आप नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर सकते। यहाँ बच्चों एक पिक्चर दे रखी है, देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो सबसे पहले विभिन्न धर्मों के लोग हैं, हाथ पकड़कर हम साथ साथ हैं की तरह खड़े हुए हैं और पीछे मंदिर, मस्जिद, इन सब का पिक्चर दे रखी है। तो ये कॉपी में आपको बनाकर पेस्ट भी करनी है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? देखिए,
कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दबाने से मतलब है उसको नीचा दिखाने का प्रयास ना करे। सेकंड, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। अपने ही धर्म में अन्य सदस्यों को कैसे दबाने से मतलब क्या है? जैसे हिंदू धर्म है, दलितों का धर्म भी हिंदू धर्म है, तो दलित नीची जाति के लोग हैं, तो ऊंची जाति के लोग कभी भी नीची जाति को दबाने का प्रयास ना करें। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। राज्य आप पर ये प्रेशर नहीं बना सकता कि आप हिंदू नहीं, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान नहीं, आप सिख हो, आप सबको हिंदू होना चाहिए। इस तरह से राज्य आपके ऊपर किसी भी तरह का धर्म को थोपने का प्रयास नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, देखिए। पहली पिक्चर में आप देखिए किस तरह से गले मिल रहे हैं ये, ठीक है। और दूसरी में देखिए किस तरह से सिख और हिंदू हाथ पकड़कर हैं, हम साथ साथ हैं। और ऊपर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे, इनकी पिक्चर्स दे रखी हैं, जो ये हमें बता रही हैं कि वास्तव में भारत देश के अंदर सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। आगे आप देखेंगे एक आपको कॉमिक्स दिखा रहे हैं हम, एक चित्रकथा है, उसमें देखिए। अरे तुम्हारे पास तो हेलमेट है तो क्या है, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक़ है क्या? अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है, फ़िक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि ये पंजाबी है और इसने सिर पर पगड़ी पहन रखी है। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? अब वो पूछ रहा है उस सिख भाई से कि तुम्हें जुर्माना क्यों नहीं देना होगा? तो वो कह रहा है, देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अब यहाँ आप देखिए, सिर पर जब इतनी बड़ी पगड़ी पहनी जाएगी तो उसके ऊपर हेलमेट नहीं लगाया जा सकता, इसलिए भारत सरकार जो है इस पंजाबी व्यक्ति को प्रेशराइज़ नहीं कर सकती कि तुम अपनी पगड़ी हटाओ और हेलमेट पहनो। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्रता मिली हुई है। आप पंजाबियों को ये नहीं कह सकते कि आप हेलमेट पहनिए और अपनी पगड़ी हटाइए, या आप मुस्लिम्स महिलाओं को ये नहीं कह सकते कि आप बुर्का हटाइए और आप आंखें मत ढकिए, आप सिर मत ढकिए, आप मुंह मत ढकिए। इस तरह का प्रयास आप नहीं कर सकते। इस प्रकार से फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की समझ कैसे मिलेगी हमें, और इसी के साथ राज्य को धर्म से अलग क्यों रखना चाहिए। और यहीं हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा कि जो पंजाबी लोग हैं जो सिर पर पगड़ी लगाते हैं, उनको सरकार किसी तरह से प्रेशराइज़ नहीं कर सकती कि वो हेलमेट का यूज़ करें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। थैंक यू।